हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे कि कहा जाता है परायण होना और मदभक्ता। फिर हम लोग एक बार ऐसे भी कहते हैं कि नमस्कुरु। तो इन सब चीज़ों का अर्थ होता है कि हम ऐसा भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार ही कहा जा रहा है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं और जिस प्रकार से करते हैं, तो उनको हम अगर उनके समर्पण कर देते हैं, शरणागति हो जाते हैं, तो हम उनके चरणों में जब अर्पित हो जाते हैं तो हम पूर्ण रूप से जब अपनी जैसे कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम करते हैं, जैसे अभी अपनी इंद्रियां हैं, तो मन हुआ, बुद्धि हो गई और क्रिया हो गई, पदार्थ हो गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो पूजन के रूप में हमने उनको अर्पित कर दिया, यानी सब कुछ हम सब तरह से हम उनके समर्पण हो गए हैं। और फिर कहा जाता है कि युक्त आत्मना, तो इसमें कह देते हैं युक्ति। जैसे कि श्री और श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने देखिए रूप धरा था। श्री भी वही बने थे और श्रेष्ठ भी वही बने थे। तो एक रूप होना हमारे भगवान के साथ में ऐसी वो होनी चाहिए कि हम उनके साथ एक रूप रहें। जब एक रूपता होती है, हम अगर किसी को दूसरा देखते हैं, जैसे आप किसी कहीं भी चले जाइए, किसी भी जैसे आप कुछ खरीदने भी जाते हैं या कुछ आप बेच रहे हैं या कहीं आप बैठे हैं, तो वहाँ पर भी हमें यदि कोई बालक भी है या बड़ा है, हमें उसमें अपना ही रूप दिखना चाहिए। तो अपना रूप कौन सा होगा? जो हमारी परमात्मा का, आत्मा का जो रूप है वो रूप होगा। तो हम अगर सब में जब एक ही चीज़, एक ही मैं जैसा हूँ वो भी वैसा ही है, मैं भी परमात्मा का बंदा हूँ, वो भी परमात्मा का बंदा है, उसके अंदर भी वही आत्मा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है। तो इन चीज़ों को लेकर जब हम चलते हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ हमेशा प्रेम भाव रहता है। हम भगवान के समर्पण हो चुके हैं और हम उनको ही राह से, उनकी ही आज्ञा से चलते हैं। उसमें हम लोगों से गलती नहीं होती। फिर भी भगवान जो है कहीं ना कहीं किसी को, हालांकि वो अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देते, वो गिफ्ट हमको वही देते हैं जो कि हम उनके पास भेजते हैं। जो हम करते हैं उसकी ही गिफ्ट हमें मिलती है, कोई दूसरी अलग से गिफ्ट नहीं आती हमारे पास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है।